गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो, कल मैंने जो कॉल किए थे आपके पास 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास, तो काफ़ी रिप्लाइज़ मेरे को मिल रही थी। सर, आपने होमवर्क चेकिंग के लिए मैसेज नहीं किया। हर वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में या लास्ट में बोल रहा हूँ, बेटा जिस बच्चे ने जितना काम कंप्लीट कर लिया वो मेरे पास व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भेजेंगे। बोल रहा हूँ ना, सभी सुन भी रहे हैं। मैंने एक सेक्शन कंप्लीट फ़ोन किया है, जो बी सेक्शन है। सभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम देखते हैं बट इतने व्यूवर्स नहीं आ रहे। जितने बच्चों के पास कॉल किया है मैंने 45 या 50 बच्चों के पास कॉल कर चुका हूँ मैं, बी सेक्शन के 2-2 बार। तो बेटा, आप अगर वीडियोज़ देखते हो तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? और जब देखते हो तो उसमें मैं बोलता हूँ कि भाई अपने होमवर्क चेक करवाने के लिए फ़ोटोज़ को आप मेरे पास भेजेंगे, बट आपकी आज कल जो मैंने कॉल किए थे, कल वीडियोज़ में स्टार्टिंग में बोला था, तो कल कम से कम 25 स्टूडेंट्स की नोटबुक्स मेरे पास आई। मैंने चेक किया, वापस रिस्पॉन्स भी किया था उनको, रिस्पॉन्ड भी किया था मैंने। तो आज दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने नोटबुक्स नहीं भेजी है सभी अपनी नोटबुक्स फ़ोटो करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। क्लियर? और सभी बच्चे वीडियोज़ को देखेंगे अच्छी तरह से, और अकॉर्डिंग वीडियो को जब तुम देखते हो, सुनते हो, तो अपनी साथ में जो अपनी टेक्स्ट बुक है, वो लेसन जो वीडियो देख रहे हैं जिस लेसन का बेटा, उस लेसन के साथ वीडियो के साथ उस लेसन को भी रीड करें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें से जो वर्डिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करें पेंसिल से, और उनके मीनिंग्स भी लिखें। ठीक है? तो आज के वीडियो में सभी बच्चे ऐसा ही करेंगे। जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, इस जो फ्यू पेजेस ऑफ डायरी बाय एनी फ्रैंक, ऑटोबायोग्राफी जो है, उस वीडियो को दोबारा से देख के सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक का जो लेसन है उसमें सभी जो हार्ड मीनिंग्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। मैं चेक करूँगा आपको कि भाई अंडरलाइन किए नहीं किए। नेक्स्ट टाइम जब आपके घर पे या स्कूल में मिलेंगे तब, या फिर आपके घर पे राउंड पे आएंगे तब चेक करूँगा टेक्स्ट बुक को कि भाई आपने जितने लेसन पढ़े हैं उनके वर्डिंग्स को पेंसिल से अंडरलाइन किया है या नहीं किया है। किया है तो कितने वर्ड्स किए हैं, कितने मीनिंग्स उनके लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, ये सब काम चेक करूँगा बेटा, पहले बता देता हूँ। ठीक है? फिर बाद में ये कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। आज दोबारा से मैं ये बात बोल रहा हूँ। क्लियर? तो आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, वो बेटा आपका रहेगा जो हमने कल हमारी स्टोरी की समरी करवाई थी, फ्यू पेजेज ऑफ ए डायरी एनी प्रैंक, उसके हमने 8 क्वेश्चंस दिए। आज मैं उसके ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है ये। इसका हर साल एक बड़ा पर्सन आता है बेटा, 1-2 क्वेश्चन छोटे आएंगे, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाए। ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करना है विद डेट। क्लियर बेटा? तो देखो, कम टू पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? ओके, ठीक है। देखो बेटा, लेट्स स्टार्ट। कहता है व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या सोचते हैं अबाउट एनीज टैलेंट? एनीज टैलेंट कहता है जब ये अपोस्ट्रोफे लग जाता है तो इसका रिलेशन बन जाता है का के की, और अगर इस अपोस्ट्रोफे को हटा देंगे हम तो नाउन का सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। ठीक है? बट दिस इज द पर्सनल, इट मीन्स नाम है ये, इसका तो प्लूरल बनेगा नहीं, लेकिन किसी भी नाउन के साथ विदाउट अपोस्ट्रोफेस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। बट अपोस्ट्रोफे लगाने के बाद इट मीन्स ऊपर कोमा लगाते हैं तो उसको रिलेशन शो करता है का के की, ये बनता है। क्लियर? व्हाट डू यू थिंक, मैंने ये बातें आपको लेक्चर में बताई थी रेगुलर में। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं अबाउट एनीज टैलेंट? एने का जो टैलेंट था, क्वालिटी या ट्रेट जो थी, उसके बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं? फॉर राइटिंग ऐसे, एने का जो राइटिंग ऐसे लिखने का जो टैलेंट था उसके बारे में क्या सोचते हैं? विच जो सी रोट कन्विंसिंगली, मतलब बड़बड़ाते बातें करते हुए, कंसिडरिंग करते हुए लिखा जिसने। व्हेन पनिश्ड बाय द टीचर, जब टीचर के द्वारा उसको पनिश किया गया, तीन बार उसको पनिश किया गया। फॉर एक्स्ट्रा होमवर्क राइट ए नॉट, चैटर बॉक्स, अनकोरिजेबल चैटर बॉक्स एंड क्वैक क्वैक सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, 3 ऐसे दिए गए थे। जब उन्होंने ठीक है, जब कन्विंस करते हुए उसने लिखा तो उसके बारे में, उसके टैलेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्लियर? देखो आंसर, वी कैन ईजिली से, हम आसानी से कह सकते हैं दैट एनी फ्रैंक वॉज टैलेंटेड, कि उसके इस क्वालिटीज़ के कारण उसको हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी बेटा।
एंड आर्गुमेंटेटिव राइटर। आर्गुमेंट मीन्स आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट मीन्स तर्क वितर्क करना, किसी ऊपर कमेंट बाजी करना, कहते तर्क वितर्क वाली राइटर थी। इट इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम द एवरी फर्स्ट एक्स्ट्रा वर्क। कहता ये जो बात पता चली कौन सी, आर्गुमेंटेटिव वाली, ये उसका जो पहला नोट उसको दिया ऐसे लिखने का, उसी से विजिबल हुआ, स्पष्ट रूप से दिखा कि भाई गिवन टू हर, जब उसको दिया गया पहला नोट एक्स्ट्रा होमवर्क, मिस्टर केसिंग हैड गिवन हर सम एक्स्ट्रा वर्क टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स। कहता पहला जब उसको ऐसे दिया गया एक नोट लिखना एक चैटर बॉक्स के ऊपर, चैटर बॉक्स मीन्स वेरी टॉकटिव, बातूनी, बातूनी, एक बातूनी के ऊपर एक नोट दिया गया लिखने की, उसी बात से बिल्कुल स्पष्टली शो होता है, विजिबल होता है। शी रोट इन हर ऐसे, कहता अपने उस फर्स्ट ऐसे में उसने लिखा टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ट्रेट मीन्स क्वालिटी। अपने पहले नोट में उसने लिखा कि बातें करना एक स्टूडेंट के ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट मीन्स क्वालिटी, कहता बातें करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी, गुण होते हैं। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कंट्रोल इट, एंड आई वुड डू, मैं करूँगी, डू माई बेस्ट टू कंट्रोल, कहता इस टॉकटिव हैबिट के ऊपर मैं कंट्रोल, मतलब मैं जितना मुझसे होगा उतना ज़्यादा, मतलब बेस्ट करूँगी, कंट्रोल करूँगी उसके ऊपर। बट आई वॉन्ट बी एबल टू क्योर दिस हैबिट सिंस माई मदर इज़ आल्सो टॉकटिव। कहता है बट आई वॉन्ट, कहता लेकिन नहीं कर पाई, एबल योग्य नहीं हो पाई, टू क्योर इस हैबिट से बचने के लिए, दिस हैबिट, इस हैबिट के ऊपर कंट्रोल करने के योग्य नहीं हो पाई, बिकॉज क्योंकि माई मदर इज़ आल्सो टॉकटिव, क्योंकि मेरी माताजी जो है ना, मेरी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा बातूनी है। इट मीन्स दिस इज़ इनहेरिटेड, इट मीन्स उसको ये बात करने की जो क्वालिटी ट्रेट जो मिला ये इनहेरिटेड था उसका, इट मीन्स विरासत में मिला हुआ गुण था ये बेटा, फ्रॉम हर मदर। सो मूविंग फ्रॉम द इनहेरिटेड ट्रेट कॉन्ट बी डन, मतलब मूविंग फ्रॉम द इनहेरिटेड क्वालिटी, कहता है विरासत में मिले हुए क्वालिटी से मूव करना, अलग होना, बचना, कांट बी डन, नहीं हो सकता। इन रिप्लाई टू द ऐसे ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, कहता इन रिप्लाई, जब दूसरा ऐसे एने फ्रैंक को मिला बाय मिस्टर कीसिंग, तो कहता इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब अनकंट्रोलेबल चैटर बॉक्स, जब उसको दूसरा ऐसे मिला तो उसके रिप्लाई में एने वेरी सबटली बट इम्प्रेसिवली, लेकिन कहता है एनी वेरी सबटली एंड इम्प्रेसिवली, बड़ी प्रभावित होकर के पुट हर पॉइंट्स इन ए स्टोरी, कहता बड़ी प्रभावित होकर के अपने पॉइंट्स को, अपने विचारों को रखती है एक स्टोरी में, इन स्टोरी इन वर्स, इट मीन्स एक स्टोरी के रूप में वो अपनी वर्डिंग्स को, अपने व्यूज़ को रखती है। सेकंड जो अनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स बताया, अनकंट्रोलेबल चैटर बॉक्स बातों नहीं बताया, उस टॉपिक के ऊपर अपने विचारों को एज ए स्टोरी वर्स में रखा। थ्रो हर, कहता उसके द्वारा, ओपर फादर स्वैन, कहता उसने जब इस इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे कहानी बनाई तो क्या थी बेटा, हर फादर स्वैन एंड द डकलिंग्स, डकलिंग्स मीन्स जो मतलब बतख के छोटे छोटे बच्चे, शी वॉज एबल टू इम्प्रेस हर टीचर, कहता उसने फादर स्वैन, हंस पिता, और अपने उस छोटे छोटे डकलिंग्स की जो स्टोरी बनाई थी, शी वॉज एबल टू इम्प्रेस, कहता उस कहानी से टीचर को वो कर पाई इम्प्रेस, हर टीचर अपने टीचर को, मिस्टर केसिंग को इम्प्रेस कर पाई, प्रभावित किया उसने। एंड मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, और कहता है जो मतलब बच्चे को, एने फ्रैंक को बार बार वो मेंटली टॉर्चर कर रहा था, इट मीन्स उसको बार बार पनिशमेंट कर रहा था विद एक्स्ट्रा होमवर्क, तो कहता उस गलती के लिए मिस्टर केसिंग को रियलाइज़ करवाया, महसूस करवाया अपनी गलती को। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स, कहता ये बात, इस लेसन के द्वारा ये बात भी रिफ्लेक्ट होती है हर एने फ्रैंक की फ्रैंकनेस, बिल्कुल स्पष्ट होना, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल और थोड़ी सी पेचीदी, इट मीन्स क्रिएटिव थिंकिंग, सोच, कपल्ड विद हर क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स मजाकिया, सेंस मीन्स भाव, कहता मजाकिया भाव, और कपल्ड विद हर क्रिएटिविटी मतलब क्रियात्मकता के ढंग, क्रियात्मकता
एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, और थोड़ा सा मजाकिया बिहेव भी ये जो लेसन है ये दर्शाता है उसका। समझ में आया बेटा? ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप आपका अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बेटा। एक क्वेश्चन मैंने इसमें बताया था, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के जो थिंक अबाउट रीड जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में, लेसन के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, वो क्वेश्चंस भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। उन क्वेश्चंस में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा थिंक अबाउट इट में या एक्सरसाइज में, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। वो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया था वो, बट आपने उसी क्वेश्चन को ऐसे टाइप भी बना के लिखना है। आई बात समझ में? वो क्वेश्चन भी आपने अटैम्प्ट करना है, और उस क्वेश्चन के साथ अगर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उनमें अगर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे, रिपीट हो रहे हैं, उनको छोड़ देंगे। और जो वीडियो में जो नहीं आ रहे, मेंशन नहीं हो रहे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आप अपनी बेटा फेयर नोटबुक में करेंगे। समझ में आया? तो देखो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा सेकंड आल्सो। एने जस्टिफाइड हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। कहते एने ने अपने आप को चैटर बॉक्स जस्टिफाई कर दिया अपने ऐसे में। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं? दैट शी हैड द क्रेज टू फाइट इनजस्टिस, कि भाई उसने अपने आप को चैटर बॉक्स साबित कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। बट क्या आप एग्री हैं? दैट शी हैड द क्रेज, कि उसमें साहस था, टू फाइट लड़ने का, इनजस्टिस अन्याय के विरुद्ध, मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने का उसमें साहस था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न, मतलब कौन सी वैल्यूज़ आपने पढ़ी फ्रॉम एनीज करेक्टर थ्रू दिस, इस लेसन के माध्यम से आपने एने के करेक्टर में कौन से ऐसे वैल्यूज़ देखे, क्वालिटीज़ देखी, जिसके कारण आप ये कह सकते हो या आप बोल सकते हो कि भाई एने में वो सारी क्रेज़ या मतलब सारी क्वालिटीज़ थी जिनसे वो इनजस्टिस के अगेंस्ट टू फाइट कर सकती थी। देखो बेटा समझ में आया क्वेश्चन? अब आंसर देखो, इसका आंसर है बेटा एने फ्रैंक वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्रेजियस गर्ल। कहता इंटेलिजेंट थी एंड क्रेजियस थी, साहसी थी। हु डिडंट गिव अप ऑन हर आर्गूमेंट्स टू जस्टिफाई हर स्टैंड एक्टिवनेस विद हर बर्थ राइट। कहता है इंटेलिजेंट और क्रेजियस थी। हु डिडंट गिव अप, गिव अप मीन्स क्या होता है बेटा? गिव अप मीन्स होता है त्यागना, छोड़ना। कहता है जिसने नहीं छोड़ी ऑन हर आर्गूमेंट्स, अपने आर्गूमेंट्स पे, टू जस्टिफाई हर, अपने आप को जस्टिफाई करना, उचित साबित करना, नहीं छोड़ा। स्टैंड एज टाक्टिवनेस वॉज हर बर्थ राइट, कि उसके जन्म से ही उसका ये राइट था, अधिकार था बातें करने का। इस बात को प्रूव करे बगैर वो पीछे नहीं हटी। एंड शी शुड हैव द फ्रीडम टू एंजॉय इट, और कहता अपनी इस टाक्टिवनेस जो उसकी हैबिट थी, इस हैबिट का वो पूरा आनंद उठाना चाहेगी। इट मीन्स शी शुड हैव द फ्रीडम, उसको होनी चाहिए वो सब आज़ादी, टू एंजॉय इट, अपनी इस हैबिट का वो इंजॉय कर सके। इट मीन्स आनंद ले सके। मिस्टर कीसिंग पनिश्ड एने, कहता मिस्टर कीसिंग ने एने को पनिश किया, सजा दी। फॉर हर टाक्टिवनेस, उसकी उस बातूनी टाक्टिवनेस हैबिट के कारण। अगेन, दोबारा एंड अगेन, मतलब दोबारा एंड दोबारा, कहता कई बार उसको पनिश किया अपने इस टाक्टिवनेस क्वालिटीज़ के कारण, मतलब इस हैबिट के कारण। आस्किंग हर टू राइट ऐसे, मतलब एज ए पनिशमेंट आस्किंग हिम, उससे कहा गया टू राइट एन ऐसे, ऐसे लिखने के लिए कहा गया। क्लियर बेटा? वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। वन आफ्टर द अदर, इट मीन्स एक के बाद दूसरा उसको एज ए पनिशमेंट टू राइट एन ऐसे। एंड एने सेज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू विन द टीचर इन हर फेवर, और कहते हैं एंड एने सेज्ड, एने ने जकड़ लिया, एने ने मतलब अपनी होल्ड बना ली, एवरी अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक अवसर पे,
टू विन जीतने की द टीचर इन हर फेवर, मतलब टीचर को अपने फेवर में लाने के लिए हर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, हर उस अवसर को चुना, हर उस अवसर का फ़ायदा उठाया। क्लियर। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ इस क्वेश्चन के आंसर का। सेकंड देखो बेटा क्या है सेकंड में, सी कंपोज्ड विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड, कहता उसने कंपोज किया, उसने लिखा, उसने उस लास्ट जो था क्विक क्विक सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, उस ऐसे पे उसने लिखा, सी कंपोज्ड उसने लिखा विद द हेल्प ऑफ अर फ्रेंड सैनी, कहता लास्ट जो ऐसे लिखना था उसके ऊपर उसने अपनी दोस्त सैनी की सहायता से लिखा, कंपोज किया। ए पोएम ऑन, उसने लास्ट टाइटल के ऊपर एक पोएम लिखी, द इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, दिस राइट अप अगेन वाज एन अटेम्प्ट टू मेक हर टीचर रियलाइज द टॉकिंग ट्रेट्स ऑफ चिल्ड्रन, कहता इस ऐसे के द्वारा जो उसने ऐसे लिखा था, उस ऐसे के द्वारा उसने ये साबित कर दिया कि भाई टॉकटिवनेस या फिर कि भाई जो टॉकिंग ट्रेट्स जो हैं वो बच्चे में होने चाहिए, मतलब रियलाइज़ करवाया टीचर को, टीचर रियलाइज द टॉकिंग ट्रेट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की बात करने का जो गुण होता है उस गुण को टीचर को रियलाइज़ करवाया बेटा। दिस टाइम, इस समय शी वॉज सक्सेसफुल, कहता इस बात को प्रूव करवाने के लिए वो सक्सेसफुल थी। द टीचर गॉट सो इम्प्रेस्ड बाय हर टाइटल, कहता टीचर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उसकी इस कविता के टाइटल से, दैट ही डिसाइडेड नॉट टू पनिश हर, और इसी पोएम के द्वारा उस टीचर ने, मिस्टर केसिंग ने ये डिसाइड किया कि उसको आगे और पनिश ना करने का। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स, कहता ये लेसन जो है, इसके जो ट्रेट जो हैं, गुण जो हैं, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है हर फियरलेसनेस, कहता उसकी निडरता को रिफ्लेक्ट करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, ह्यूमैनिटी, मानवता एंड अनबेस्ड अप्रोच एज वेल एज हर क्रिएटिविटी, कहता अपनी क्रियात्मकता को प्रूव करने का बिना किसी प्रॉब्लम के, ये सारी क्वालिटीज एंड उमोरियस अप्रोच टू डील विद हर स्ट्रिक्ट टीचर, कहता अपने उस सख्त टीचर के सामने बिल्कुल हमारियस अप्रोच, इट मीन्स मजाकिया वे में अपनी बात को रखने का जो उसका सिस्टम था, उसका जो ट्रीट जो था, इन सब बातों को एक्सपोज करता, रिफ्लेक्ट करता है ये लेसन बेटा। क्लियर। देखो नेक्स्ट कि भाई वी लर्न द वैल्यूज़ ऑफ एंड इम्पोर्टेंस, कहता है हमने सीखा द वैल्यूज़ ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेज़, कि भाई क्रेज़ की वैल्यूज़ एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग में साहस की जो कमी होती है, मतलब लैक ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, वो बिल्कुल सेपरेट पर्सन मिलेगा, बट जिस आदमी में क्रेज़ है या क्रेज़ का इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज हमने देखी इस लेसन के माध्यम से। एंड सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का भाव, टू हैव ए क्रिटिकल थिंकिंग टू वेट आवर स्टैंड, कहता हमारा जो स्थान है उस स्थान को और ज़्यादा हैवी बना देती है क्या बेटा, सेंस ऑफ फ्रीडम, कि मतलब हम बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। टू हैव ए क्रिटिकल थिंकिंग टू वेट, और कहता हमारी मतलब एक क्रिटिकल सिचुएशन में भी जब हम सोचते हैं तो वो हमारा डिटर्मिनेशन होता है, तो वो हमारे उस स्थान को और ज़्यादा मजबूत बना देता है बेटा। एंड देन रेज वॉइस, और फिर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं अगेंस्ट दैट व्हाट सीम्स टू बी एन इनजस्टिस, और जो अन्याय होता है उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सुप्रेशन, दबाव में भी, और डैनियल ऑफ वंस राइट, अगर किसी एक का अधिकार का हनन होता है तो वहाँ भी हम अपना आवाज़ उठा सकते हैं बेटा। क्लियर। आई होप आपकी समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करने हैं बेटा, और उसके बाद में आपने चेक भी करवाने नोटबुक्स को। क्लियर। सभी बच्चे, दोबारा से मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ बेटा, सभी बच्चे वीडियोज़ को देखेंगे, सभी टीचर्स की, सभी सब्जेक्ट्स की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करेंगे टीचर से या मेरे से। क्लियर बेटा। थैंक्स। हैव ए गुड डे।